गाइस आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनिट्स, जो कि यूनिट का PYQ जो कि आरआरबी में आ चुका है। ये किसका टॉपिक है? फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक है। 70 क्वेश्चन टोटल आया है आरआरबी में। आरआरबी के डिफरेंट एग्जाम में, ALP हो, JEE हो, NTPC हो, जो भी एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक से डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे जो टू द पॉइंट एग्जाम में पूछा गया। जैसे फोर्स का यूनिट आपको पूछे तो न्यूटन होगा, के या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग बेसिक से डिस्कशन कर चुके हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है। उसी तरह वेट का भी यूनिट न्यूटन होगा और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको याद करना है क्योंकि ये क्या है? SI यूनिट। बट एग्जाम में आपसे ये भी पूछेगा। ठीक है, तो आपको अगर फोर्स का फॉर्मूला पता है, वेट का फॉर्मूला पता है, तो ये आप आराम से बता देंगे। ठीक है, फिर दूसरा था एक्सेलरेशन हो, रिटार्डेशन हो, ग्रेविटी हो, ये सब का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, तीसरा था वर्क हो या फिर एनर्जी हो, उसका होता है जूल या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल है या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसके बाद आपको चौथा था डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, वेवलेंथ हो, इसका मीटर होगा। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट होगा। केल्विन इसका SI यूनिट है। केल्विन क्या है? SI यूनिट। SI यूनिट मतलब जो कि हर जगह माना जाता है। ठीक है, उसी पे बेस्ड हम लोग सारा जगह पे ये करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड है, पूरे दुनिया में माना जाता है। स्पीड या वेलोसिटी उसका मीटर पर सेकेंड होगा। फ्रीक्वेंसी का 1/सेकेंड होगा यूनिट, और या फिर हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? इसका SI यूनिट है। ठीक, उसके बाद रेसिस्टेंस का यूनिट ओम है। रेसिस्टिविटी का ओम मीटर। ठीक है, देखिए रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस जब आप लोग पढ़ेंगे तो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब जो रोकता है, तो उसका ओम होता है। कंडक्टेंस मतलब जो वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैरी होने देता है, तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा यूनिट? 1/ओम या फिर ओम -1। ठीक, और रेसिस्टिविटी का ओम मीटर हो गया। ठीक, तो आपको अगर कंडक्टिविटी पूछ देगा जो कि इसका अपोजिट होता है, तो 1/ओम मीटर बोल देंगे। ठीक है, 1/ओम मीटर। फिर चार्ज का यूनिट कूलम होगा। चार्ज का यूनिट, करंट का यूनिट एम्पियर होगा या फिर कूलम पर सेकेंड होगा। ठीक, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल में। जैसे लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, पार्सेक हो गया, ये सब मीटर में दर्शाया जाता है, जो कि डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग लाइट ईयर के फॉर्म में डिस्टेंस बताते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ और सन के बीच का दूरी आपको किलोमीटर में बोलने से अच्छा आप लाइट ईयर, जैसे 3.26 लाइट ईयर बोल दीजिए। ठीक है, तो लाइट ईयर के फॉर्म में बोलने में आपको सुविधा होता है। ठीक है, जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कि 1000 kg। ठीक, 1000 kg, या जैसे आप मान लीजिए किसी को बोल रहे हैं 1500 kg। ठीक है, या फिर आप उसको बोल रहे हैं 1.5 टन। तो ये स्मॉलर वैल्यू है ना, ये बोलना आसान है। ठीक है, ठीक, ये आप समझ गए। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? डायोप्टर को हम 1/मीटर भी बोल सकते हैं। 1/मीटर क्यों? क्योंकि पावर होता है 1/फोकस। फोकस क्या होता है? जब आप लोग लेंस पढ़िएगा तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब लाइट आता है तो वो मीट करता है कहाँ पे? फोकस पे। तो फोकस क्या होता है? डिस्टेंस होता है फ्रॉम मिरर टू द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टिंग रेज मीट, तो उसको फोकस बोलते हैं। तो ये मीटर में या फिर सेंटीमीटर, मतलब मीटर हो गया आपको डिस्टेंस का यूनिट में। ठीक, तो फोकस जो है आपका 1/मीटर होता है। फोकस आपको मीटर होता है, मीटर में होता है, तो डायोप्टर आपका 1/मीटर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे, उसमें फिर से ये क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया है। ठीक, तो ये आपको यूनिट पता होना चाहिए। सिंपल पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर होता है या फिर 1/मीटर होता है। तो आपको याद रखना, डायोप्टर ये आपको याद रखना। 1/मीटर याद नहीं रखना आपको। पावर का फॉर्मूला जब आप पढ़िएगा तो आपको पता है कि 1/फोर्स होता है, तो आप क्यों याद कीजिएगा, है ना? फिर आप क्यों याद कीजिएगा? फिर देखिए, पावर का यूनिट वाट होगा या फिर किलो वाट होगा या फिर हॉर्स पावर होगा या फिर जूल पर सेकेंड होगा। ठीक है, देखिए हम लोग वाट डिस्कशन किए थे, हॉर्स पावर हम लोग पढ़े थे कितना वाट होता है। किलो वाट क्या होता है? अरे वाट है तो किलो वाट 10⁻³ वाट हो जाएगा, है ना? किलो वाट।
या फिर जूल पर सेकेंड, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक, पावर एनर्जी का क्या यूनिट होता है, किलोवाट आवर या फिर यूनिट। जैसे आपके वो यहाँ बोलते हैं ना, आज इस महीना 200 यूनिट खर्चा हो गया, मतलब 200 किलोवाट आपने एनर्जी यूज़ कर लिया। ठीक है, तो वो एनर्जी होता है किलोवाट आवर। ठीक, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे किस तरह से। ठीक है, तो आपसे एनर्जी या फिर एनर्जी का ही पूछते और ऑप्शन में कर देते किलोवाट आवर, तो वो किलोवाट आवर ही होगा, क्योंकि एनर्जी ही है। आप कितना एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं, इतना एनर्जी आपने कंज्यूम किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा लग रहा है। ठीक है, मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्रेशर का पास्कल या फिर स्ट्रेस, ये पास्कल अब आपको याद होना चाहिए ऐसा यूनिट। ठीक, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला या फिर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, साउंड इंटेंसिटी, इसका साउंड से कोई भी इंटेंसिटी साउंड से कोई भी रिलेटेड होगा तो डेसिबल होगा। मान लीजिए साउंड पोल्यूशन, तो हम लोग डेसिबल के रूप में उसको नापेंगे। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ये एक बार पूछा गया, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया और ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला है। देखिए टी आ गया तो यहाँ भी टी आ गया, टेस्ला। उसी तरह आप ये सब का भी बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का हेनरी पर मीटर। ठीक, उसी तरह लुमिनस इंटेंसिटी, इसका कैंडेला होगा, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन लक्स होगा, मतलब कितना इंटेंस है बल्ब, कितना इंटेंसिटी से जल रहा है, लक्स की फॉर्म में बोलते हैं। मोल का यूनिट MOL होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम लोग बोले जैसे हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें रहता है कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, तो मॉलिक्यूल्स का वेट हम लोग ग्राम में नहीं बोलते, मोल में बोलते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दर्शाता है। ठीक है, देखिए ये है आपको फंडामेंटल यूनिट्स, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। लेंथ का यूनिट आप लोग को पता है मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड। देखिए टाइम का अब आवर भी होता है, ठीक है, मिनट भी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट फंडामेंटल यूनिट सेकेंड होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, देखिए केल्विन है ना, बस यूनिट फंडामेंटल या फिर यूनिट बोले तो केल्विन, लेकिन और भी यूनिट हो सकता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये भी पूछा हुआ है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल का मोल। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, ये पूछ चुका है बहुत बार, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है। ठीक, बेसिक है फिजिक्स का एकदम, आपको ये पता होना चाहिए। 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब प्लेन एंगल को रेडियन में रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड एंगल को स्टीरेडियन में। मान लीजिए ये है, ठीक है, सॉरी ये आपको ट्रायंगल हो गया, तो ये जो होता है, जो आप बोलते हैं 30 डिग्री बोलते हैं ना, इसको हम लोग रेडियन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडियन प्लेन एंगल का, और सॉलिड एंगल मतलब मान लीजिए जैसे सॉलिड एंगल आपको 3D में होगा, ठीक है, 3D में होगा तो उसका एंगल आपको स्टीरेडियन में बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये आपका फंडामेंटल यूनिट है, और जो भी हम पढ़ते हैं वो डिराइव्ड यूनिट है। मान लीजिए आपको जैसे हम बताए थे फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट केजी होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए केजी यहाँ पे केजी है, मीटर यहाँ पे मीटर है, सेकेंड यहाँ पे सेकेंड। तो फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, और ऊपर वाला सारा फंडामेंटल यूनिट था। ठीक है, चलिए ये टॉपिक डिस्कशन हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।